हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक जेपीएससी में स्वागत है। और आप जैसे जानते हो, मैं हूं प्रेम और मैं आपके लिए आज एक खास मुद्दा को यहां पर लेके आऊंगा, जो इसका मैं विश्लेषण करूंगा, साथ ही साथ उसको लास्ट में निष्कर्ष निकाल के आपके सामने रखूंगा। और दोस्तों, सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि जो कोई भी मुद्दा हो, आज आपको जेपीएससी एस्पिरेंट्स यू हैव टू लुक अपन द केस एंड उसमें कौन से फॉर और कौन से अगेंस्ट है उसको भी जानना जरूरी है। और दोस्तों, आपको देखना जरूरी है कि ये आज कैंडिडेट आपको कितना फ़ायदा दे रहा है, यानी ये नियोजन नीति जो लाया गया है इससे आप कितने बेनिफिट होते हो, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दोस्तों, जैसे कि इसके सपोर्ट में और अपोजिट में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने राय यूट्यूब में दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक अलग अंदाज में आपके सामने इसको रिप्रेजेंट करूँगा। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आज का जो ये मुद्दा है ये नियोजन नीति के ऊपर है। और दोस्तों, नियोजन नीति को हम यहाँ पे संक्षेप में देखेंगे। जैसे सबसे पहले मैं कौन से प्रस्ताव पर मुहर लगाए गए हैं इसको डिस्कस करूंगा। उसके बाद झारखंड के युवाओं के लिए कितना उपयुक्त है ये भी डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ सियासी हलचल क्या है, यानी आप जानते हो जब भी कोई एक पॉलिसी सरकार लेके आती है तो उसके अपोजिट में यानी ओपोजिशन पार्टी जो बैठे होंगे वो भी उनके विरुद्ध में कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या बोला गया है किसके द्वारा, ये भी देखेंगे, ठीक है। और तीसरा है योजना नीति पर आलोक डालूंगा, फिर लास्ट में निष्कर्ष निकालूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे और ये वीडियो को आखिरी तक देखिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं ये जो ट्विटर हैंडल से लिया गया है, कैबिनेट के निर्णय के ऊपर पूरा एक नोट्स बना के यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखिए, कुल 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर, ठीक है। जैसे एक शॉर्टकट हम अगर पढ़ें तो जेएसएससी परीक्षा इंटरमीडिएट या +2 स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021 गठन की स्वीकृति दी गई है। फिर देखिए, जेएसएससी परीक्षा स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यता वाले पद संचालन संशोधन नियमावली 2021 की भी गठन की स्वीकृति दी गई है। फिर जेएसएससी परीक्षा यानी मैट्रिक और 10वीं स्तर पर संचालन संशोधन नियमावली 2021 गठन की स्वीकृति दी गई है। तो ये सब हम आगे अच्छे से एक डिटेल करके देखेंगे, इसमें से एक्चुअली क्या क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना सारा हमको करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आज स्टूडेंट हमें यू हैव टू लुक अपन द डिफरेंट नोट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ, आप देख रहे हैं लेट्स क्रैक जेपीएससी पॉलिसी बिंग मेड बाय द गवर्नमेंट, ओके। तो देखते हैं जेएसएससी परीक्षा स्नातक स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021 गठन की स्वीकृति दी गई। और देखिए, जेएसएससी परीक्षा +2 स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर हिंदी टंकन पद हेतु संचालन संशोधन नियमावली 2021 गठन की स्वीकृति भी दी गई, ठीक है। तो इसके आगे ये सब तो बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। तो हमारे लिए मेन मुद्दे जो हैं वो पहले के जो 5 जो पॉइंट्स हैं इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक एक करके हम इसको डिटेल्स में देखते हैं और आप बने रहिए और आखिरी तक देखिए, इसको हम अच्छी तरह से एक एनालिसिस पे जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, झारखंड में नियोजन नीति से कई भाषाओं को हटाने के लेकर सियासत तेज, विपक्ष करेगा आंदोलन। झारखंड नियोजन नीति न्यूज जो झामुमो कांग्रेस ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर विपक्ष के जो नेताएं हैं वो क्या करने वाले हैं, आंदोलन करने के लिए सोचा है, ठीक है। तो कोई मुद्दा उठाए तो उसके सपोर्ट में और अगेंस्ट में तो कुछ होना ही है। भाजपा आजसू ने कहा कि आंदोलन करेंगे। मंत्री मिथिलेश ठाकुर कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री से फैसला वापस लेने की अपील की। कैबिनेट की बैठक में भाषा संबंधी फैसला लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रांची से वरिष्ठ भाजपा विधायक सीपी सिंह ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस निर्णय से एक बड़ी आबादी को अनदेखी हुई है। जिन 12 भाषाओं का चयन किया गया है उनमें से अधिसंख्य भाषाओं से गढ़वा पलामू के लोग अनजान हैं। ऐसे में सरकार का फैसला गलत है। वहीं झामुमो और प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेताओं ने फैसले के ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पूर्व की नियोजन नीति में खामी थी। आदिवासी, मूलवासी, दलितों और पिछड़ों के लिए ये हितकारी कदम होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये तो अपना जो भी पॉलिसी लाते हैं सरकार, तो अपने जो पॉलिसी को बहुत ही अच्छा या बहुत ही बेस्ट बताते हैं। कभी भी कोई पॉलिसी आता है तो बेस्ट ही बताते हैं, ठीक है। लेकिन ऑपोजिशन वाले क्या करते हैं, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ इसके एरर को निकाल के सामने रखते हैं। तो देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, मंत्री ने सीएम को सौंपा मांग पत्र। देखते हैं, झामुमो के वरिष्ठ नेता सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने तर्क दिया कि बिहार की एक बड़ी आबादी वर्षों से झारखंड में निवास कर रही है और वे वहां के मूल निवासी है। वो भी मगही, अंगिका एवं भोजपुरी आदि भाषा का उपयोग करते हैं। यदि इन्हें क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल नहीं किया गया तो ऐसे छात्र छात्राओं की बड़ी संख्या प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो जाएगी। ठाकुर ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वापस
आवास पर मुलाकात कर उन्हें इस संदर्भ में मांग पत्र भी सौंपा। ठीक है, तो दोस्तों सही बात है ये, क्योंकि बिहार के भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे, बंगाल के भी बहुत यहाँ पे छात्र हैं, या उड़ीसा के भी हैं। तो दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं और यहाँ पर रहते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये लोगों को तो ये अपने जो भाषा उनका अगर मांगे ही अंगिका या भोजपुरी, तो जानते हैं बिहार के जो बहुत ऐसे रीजन्स की भाषाएं हैं जो यहाँ के लोगों द्वारा बोला जाता है, उसको परीक्षाओं में उनको यो देने का हक भी दिया गया था। लेकिन अभी ये हटा देने की वजह से ये लोग क्या हो रहे हैं, इस सुविधा से वंचित हो रहे हैं। तो इसीलिए इसके विपक्ष में स्वर खड़े हो गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों इसके लिए कमेंट्स क्या क्या आए हैं। झारखंड में जन्मे पले और बड़े लोगों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी पदों पर पहला हक है। जिनकी नाभि इस धरती में गड़ी है उन्हीं को नौकरी मिलेगी। सरकार का फैसला ऐतिहासिक है। तो ये इसके ये बोलना है आपके झामुमो के जो महासचिव है सुप्रीमो भट्टाचार्य उनके द्वारा। ठीक है, तो उनके लिए भी एक तर्क है। ठीक है, तो दोस्तों सबके लिए अलग अलग तर्क होते हैं, तो हम यहाँ पर ओनली एनालिसिस करेंगे, हम किसी के सपोर्ट में या विपक्ष में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता जो प्रतुल सहदेव है वो क्या बोलते हैं। राज्य सरकार के पूर्व की नियमावली को परिवर्तित करते हुए मुख्य परीक्षा से हिंदी के विकल्प को समाप्त कर दिया है। यह न सिर्फ राजभाषा का अपमान है बल्कि इसका सीधा असर लाखों छात्रों पर पड़ेगा। तो अभी ये डिबेट बन गया है, यानी राजभाषा राष्ट्रभाषा का मुद्दा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों देखते हैं इसको आगे आराम से डिटेल्स में पढ़ते हैं। झारखंड कैबिनेट क्या बोला है यहाँ पे, नियुक्ति नियमावली की को मंजूरी। अब झारखंड में मैट्रिक पास युवाओं को नौकरी से मिलेगी प्राथमिकता। ठीक है, झारखंड कैबिनेट मीटिंग, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक आज हुई। बैठक की 27 प्रस्ताव पारित किए गए। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के झारखंड से शिक्षा को अनिवार्य किया गया। तो दोस्तों ये बताते चलो कि आपको 5 अगस्त में जो आपका कैबिनेट मीटिंग हुआ था उसमें जो आउटकम्स निकल के आए हैं उसको यहाँ पर हमारे जो मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, तो रांची राज्य ब्यूरो झारखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने नियुक्तियों को लेकर तैयार 8 नियमावलियों को एक साथ संशोधित कर स्वीकृति प्रदान कर दी है। इनमें मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के लिए अब एक ऐसे संशोधन किए गए हैं। नए संशोधन के अनुसार झारखंड के मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय नौकरियों के लिए यहाँ के मान्यता प्राप्त स्कूल से मैट्रिक अथवा इंटर की पढ़ाई की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई है। तो दोस्तों ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे जो यहाँ के जो युवाओं को ही यहाँ पे नौकरी दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अदर स्टेट में से आए हैं और झारखंड में रहते हैं और बहुत साल हो गए यहाँ पर रहते हुए आ रहे हैं। तो उनके लिए तो ये जो आपकी सुविधा है ये खत्म हो जाने वाली है। ठीक है, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। हालांकि झारखंड में आरक्षण का लाभ लेने वाले लोगों के लिए इस नियम को भी शिथिल किया गया है। मतलब यह कि अगर झारखंड के आरक्षित श्रेणी का कोई व्यक्ति अन्यत्र से भी मैट्रिक पास है तो उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कर्मचारी चयन आयोग प्रारंभिक और फाइनल परीक्षा की जगह एक ही परीक्षा से नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करेगा। तो दोस्तों यहाँ और एक खुशी की बात है, जो बहुत सारे छात्र ये कंफ्यूज हो रहे थे कि अगर वो झारखंड के हैं लेकिन बाहर से जाके मैट्रिक पास किए हैं या इंटर पास किए तो उनके लिए क्या ये प्रावधान नहीं रहेगा कि उनको जॉब मिलेगी यहाँ पे, तो या उनको इस कोटा से निकाल दिया जाएगा कि आप यहाँ पे एग्जाम नहीं दे सकते, यहाँ पे आप नौकरी नहीं ले सकते। तो ये नहीं है, वो आराम से यहाँ जॉब कर सकते हैं और उनके लिए प्रावधान लागू रहेगा। इनके साथ ही कर्मचारी चयन आयोग क्या किया है, अभी जो पहले 2 परीक्षाएं लिया करती थी, ठीक है, 2 परीक्षाओं में से ओनली अभी एक ही परीक्षा यहाँ पर लिया जाएगा। तो मुझे तो ये लगता है कि अभी जो 2 परीक्षाओं में से एक ही परीक्षा लिया जाएगा, इसका क्या उसके पीछे सोच करने का मतलब तो मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन जो भी हो, अभी जितना देखा जा रहा है कि इतने सारे जो युवाओं हैं, इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट जो मुद्दा भी चल रहा है झारखंड में, तो इनको भरने के लिए अभी कोई लॉन्ग प्रोसेस ना होकर कोई शॉर्ट प्रोसेस द्वारा ही इसको समाधान करने का यह तरीका सरकार ने शायद निकाला हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो सबके लिए खुशी की बात ये होगी कि आप इतने लंबे प्रोसेस, यानी जो आपका रेड टेपिज्म जिसको बोला जाता है, यानी जो सरकारी जो जितने भी प्रोसेस है उनको पार करते हुए जब स्टूडेंट अपने करियर बनाता है, ये जॉब निकालता है, तो उसके लिए झारखंड में तो बहुत ही मतलब मुश्किल भरा दौर है, सबको पता ही है। यानी एक परीक्षा 4-5 साल तक लटकते रहती है। ठीक है, तो
और देखिए नियुक्ति परीक्षाओं के लिए कुछ नई शर्तें क्या क्या हैं देखते हैं। नियुक्ति परीक्षाओं के लिए सरकार ने कुछ शर्तें भी निर्धारित की है। इसमें प्राथमिक शर्त यह है कि अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज का ज्ञान होना अनिवार्य है। भाषा ज्ञान की परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी से पहले अलग अलग 30 अंक लाने के अनिवार्य होते थे। इसकी जगह अब दोनों विषयों को मिलाकर 30% अंक लाने होंगे। ये अंक मेरिट लिस्ट बनाने के क्रम में नहीं जुड़ेंगे। वहीं चिन्हित क्षेत्रीय भाषा में 30% अंक और सामान्य ज्ञान में 30% अंक लाने वाले अनिवार्यता बनी रहेगी। क्षेत्रीय भाषाओं में उर्दू, संताली, बंगाली, हो, नागपुरी, पंचवर्गनिया, ओडिया आदि भाषाएं शामिल है। जिला स्तरीय परीक्षाओं के लिए स्थानीय भाषा बदल भी सकती है। तो दोस्तों ये प्रावधान उन्होंने लेके आए हैं। तो दोस्तों इसको डिटेल में आप समझ लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो दोस्तों। तो सरकार जो भी नियम लेके आई है जनता के हित के लिए ही लेके आई है, लेकिन देखिए मैक्सिमम में से मैक्सिमम तो नहीं सपोर्ट में आते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो रह जाते हैं। इसीलिए देखते हैं आगे क्या करती है सरकार। 10 मिनट में जब अब 300 की जगह 250 शब्द ही करने होंगे टाइप। तो ये स्पेशली अब जो टाइपिस्ट लोगों के लिए, जो ग्रेड 3 और 4 के जो श्रेणी में जो आते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि परीक्षा देने के बाद भी आपको टाइपिंग स्पीड पहले टेस्ट लिया जाता था। तो अभी 300 में से 250 शब्द ही करने होंगे टाइप, ठीक है। यानी थोड़ा छूट दिया गया है। राज्य सरकार अब झारखंड की नियुक्ति के लिए अनिवार्य हिंदी दक्षता परीक्षा को भी पहले से आसान कर दिया है। पूर्व में जहां प्रति मिनट 30 शब्द की रफ्तार से 10 मिनट में 300 शब्द टाइप करना होता था, उसकी जगह अब 25 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से 10 मिनट में 250 शब्द टाइप करने होंगे। इसके साथ ही पहले यहाँ 1.5% गलत टाइपिंग माफी थी, वहीं अब ये 2% कर दिया गया है। तो दोस्तों स्पेशल ये यहाँ झारखंड के जो युवाओं को नज़र में रखते हुए ये नियम पूरी तरह से बनाया गया है। तो इसमें मैक्सिमम जो आपका बेनिफिट तो यहीं के जो स्थानीय युवाओं को के लिए ही होगा और मिलेगा। ये बहुत अच्छी बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ कुछ जो ऐसे छात्र हैं जो दूसरे राज्य के हैं लेकिन यहाँ पर रहते थे और वो 10वीं पास नहीं किए हैं, उनके लिए ये दिक्कत भरा हो सकता है। दोस्तों अभी जो ये सरकार पॉलिसी लेके आई है तो इसके लिए तो मैक्सिमम अच्छा ही लग रहा है, लेकिन देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या होता है। निष्कर्ष में यही होता है कि सरकार को नीति ऐसा बनाया जाना चाहिए ताकि वो सर्वजन स्वीकार और सर्वजन कल्याण में हो सके, ठीक है दोस्तों। आज 5th शेड्यूल स्टेट, इसको पूरा हक है अपने यहाँ के जो जनमानस के सर्वजन के जो कल्याण के लिए वो कोई भी स्टेप ले सके, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि सबके लिए जो पॉलिसी लेके आए उनमें से कुछ वंचित वर्ग ऐसे रह जाएं जिनको ये सुविधा ना मिले। तो ये भी सोचना होगा सरकार को। और अगर मेरा यही राय है कि अगर आगे जाके ये दिक्कत भरा होगा सबके लिए, यानी जितने भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ के जो झारखंड के, तो उनका लिए अगर प्रॉब्लम भरा होगा तो हो सके तो ये फिर से इसको अमेंडमेंट करे या इसको फिर से कैबिनेट बुला के इसको संशोधन करके आगे ले जा सकती है, ठीक है। इससे सब लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा और सबके लिए गृहीत भी होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह मेरे इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आपके लिए मैं कोई भी जो वीडियो लेके आता हूँ उसके डिटेल्स यहाँ पर लेके आता हूँ, उसके एनालिसिस करता हूँ और उसका लास्ट में कंक्लूजन निष्कर्ष भी निकालता हूँ ताकि आपको एक अच्छा से एक बड़ा व्यू दे सकूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर से ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, और दोस्तों जो साइड में बेल आइकन बना हुआ है उसको दबाने ना भूलें ताकि जब भी कोई मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास वो जल्द से जल्द पहुँच जाए और आप इसका फ़ायदा ले सकें। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स क्रैक इट।